एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1857 की क्रांति। तो ऑलरेडी मैंने जो है इंडियन हिस्ट्री पर, ज्योग्राफी पर और पॉलिटी पर वीडियोस डाल रखी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। हमारी ये वीडियो जो है वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्पेशली तैयारी कर रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम की, या फिर डी ट्रिपल एस वी में टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की, केवीएस में टीजीटी एसएसटी के लिए, तो आपको जो है ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और अभी करंट में क्योंकि बीपीएससी की भी वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए भी जो है आप हमारी वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पहले की सभी वीडियोस आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज का जो डिस्कशन का हमारा टॉपिक है वो है 1857। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी पे हम डिस्कस करेंगे। तो पहला, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस विद्रोह की औपचारिक शुरुआत की अगर हम बात करें तो वो हुई थी 10 मई 1857 को। ठीक है, किस जगह पर हुई थी? तो मेरठ में। और 34वीं रेजिमेंट जो थी सिपाहियों की, उनके द्वारा जो है ये विद्रोह शुरू किया गया था, 1857 का विद्रोह। ठीक है, और इस विद्रोह का जो नेतृत्व है वो किया था मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र ने। ठीक है, बहादुर शाह जफ़र ने। लेकिन वास्तविक नियंत्रण करने वाले थे बख्त खां। ठीक है, बख्त खां ने जो है रियल में इस विद्रोह को जो है लीड किया था। और जो विद्रोह का दमन करने का भी काफ़ी प्रयास किया अंग्रेज़ों ने। तो विद्रोह का दमन जब किया जा रहा था तो अंग्रेज़ों ने हुमायूं के मकबरे में जो है शरण ली थी, यानी बचने के लिए यहाँ पर शरण ली थी। तो ये भी क्वेश्चन आपसे बन जाता है कि विद्रोह के दौरान जो है अंग्रेज़ों ने कहाँ पर बचने के लिए शरण ली थी? तो हुमायूं के मकबरे में ली थी। ठीक है, और फिर कहा जाता है कि बहादुर शाह जफ़र को पकड़ लिया गया था और उन पर मुकदमा चला करके उन्हें रंगून भेज दिया गया, जो कि वर्मा में है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब उसके बाद मंगल पांडे को जो है इसमें गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, क्यों गिरफ्तार किया जाता है? क्योंकि उन्होंने लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट ह्यूरसन को जो है गोली मार दी थी। इस कारण जो है इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और मंगल पांडे 34वीं एनआई रेजिमेंट के सिपाही थे। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गाजीपुर और अब बलिया में आता है, ये वहाँ के निवासी थे। और इन्हें फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। ये भी इंपॉर्टेंट है कि मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को। इस विद्रोह के दौरान कानपुर में जो है सती चौरा घाट की घटना हुई थी, जिसमें नाना साहब ने जो है अंग्रेज़ों को कानपुर से सुरक्षित बाहर निकाल देने का वादा करके धोखे से जो है मार दिया था, और स्वयं को जो है मुग़ल बादशाह का पेशवा घोषित कर दिया था। ठीक है, और 1857 की क्रांति के प्रतीक की अगर हम बात करें तो वो थी कमल और रोटी। ठीक है, ये क्या था? ये प्रतीक था 1857 की क्रांति का। और 1857 के विद्रोह की असफलता का तत्काल बाद ब्रिटिश क्राउन में ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर शासन के समस्त अधिकार जो है वापस ले लिए थे। यानी अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में कुछ नहीं रह गया था, सब ब्रिटिश क्राउन के अंडर में चला गया था। और 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में आयोजित दरबार में महारानी की उद्घोषणा को पढ़ा। यह घोषणा पत्र स्टैनली द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, और 1857 के अधिनियम के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लग गया। ठीक है, वायसराय कहा जाने लग गया किसको? गवर्नर जनरल को। और लॉर्ड कैनिंग जो हैं वह भारत के पहले वायसराय बने थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 1857 के विद्रोह के प्रमुख स्थल और वहाँ किसने नेतृत्व किया और उस तरफ दमनकर्ता कौन थे। ठीक है, यानी कि एक तरफ मैंने यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि विद्रोह का केंद्र क्या था, आंदोलन वहाँ कब जो है प्रारंभ हुआ, कब वहाँ पर समर्पण किया गया, कौन नेतृत्व कर रहा था उस केंद्र से, और दमनकर्ता कौन थे, यानी कि अंग्रेज़ों की तरफ से कौन
था जो उस विद्रोह को दमन करने में लगा हुआ था। तो दिल्ली की अगर हम बात करें, देखिए सारा याद करना आपके लिए जो है थोड़ा टफ हो सकता है, अगर आप याद कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आप देखेंगे केवीएस वगैरह में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका लेवल थोड़ा सा जो है हाई होता है, ठीक है ना। EMRS की भी आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर उठा के तो उसका भी थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछा जाता है। BPSC में भी देखेंगे कुछ क्वेश्चन जो है टफ लेवल के पूछ ले जाते हैं, तो उन सब एग्ज़ाम्स में जो है ये टॉपिक्स जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन वो टफ बन सकते हैं, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो दिल्ली की अगर हम बात करें, 11 मई 1857 को यहाँ पर विद्रोह प्रारंभ हुआ था। समर्पण या मृत्यु ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको नेतृत्वकर्ता याद रखना है कि दिल्ली से कौन 1857 का विद्रोह नेतृत्व कर रहा था। तो बहादुर शाह जफर जो थे वो इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन वास्तविक नेतृत्वकर्ता जो थे वो थे बख्त खां। और यहाँ से दमन करने वाले जो अंग्रेज अधिकारी थे वो थे निकोलसन और हडसन, ठीक है। लखनऊ से कौन कर रहा था, तो लखनऊ से बेगम हजरत महल और ब्रिजेश कादर जो है वो उसका नेतृत्व कर रहे थे, और दमनकर्ता थे कैपवेल, ठीक है, और हेनरी लॉरेंस। कानपुर से थे नाना साहब एवं तात्या टोपे, दमनकर्ता कैपवेल और हैवलॉक थे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी, और जनरल ह्यूरोज यहाँ पर थे दमनकर्ता। और इलाहाबाद की अगर हम बात करें, लियाकत अली विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, और कर्नल नील जो है विद्रोह का दमन कर रहे थे। जगदीशपुर से अगर हम बात करें, वीर कुंवर सिंह, अमर सिंह, और दमनकर्ता जो थे वो विलियम टेलर थे। फैजाबाद से थे मौलवी अहमदुल्ला, और दमनकर्ता थे जनरल रेनॉल्ड। बरेली से बात करें, खान बहादुर खान और विंसेंट अय्यर जो थे वो दमनकर्ता थे, ठीक है। ये याद रखने के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि विद्रोह फैलने के क्रम आपको याद रखना है कि सबसे पहले विद्रोह कहाँ से फैलना शुरू हुआ और कहाँ कैसे कैसे फैला। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले मेरठ में विद्रोह शुरू हुआ, उसके बाद दिल्ली में, फिर लखनऊ में, कानपुर में, इलाहाबाद में, बरेली में और बनारस में। और विद्रोह के दमन की अगर हम बात करें तो दमन भी मेरठ में पहले हुआ, दिल्ली में दूसरे नंबर पे, कानपुर में तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे लखनऊ और पाँचवें में झांसी में दमन किया गया विद्रोह का, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे 1857 ईस्वी के विद्रोह पर आधारित प्रमुख पुस्तकें, किताब जो है ये भी एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती हैं, तो ये भी आपको याद होनी चाहिए। द ग्रेट रिबेलियन नामक किताब जो है ये 1857 की क्रांति से जुड़ी हुई है, और इसके लेखक हैं अशोक मेहता, ठीक है, अशोक मेहता ने ये किताब लिखी है। नेक्स्ट है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, विनय दामोदर सावरकर ने जो है ये किताब लिखी है। नेक्स्ट है 1857, ये किताब जो है वो SN सेन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट जो है सिपाही इम्यूनिटी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये लिखी गई है CRC मजूमदार के द्वारा। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी नाम की जो किताब है वो TR होम्स के द्वारा लिखी गई है। रिबेलियंस 1857 PC जोशी के द्वारा लिखी गई है, और कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो ये किताबें हैं जो आपको याद रखनी है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं 1857 के विद्रोह से जुड़ी हुई। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर जो है वो ये दे रखा है कि किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को क्या कहा है, ठीक है। अलग अलग मत दिए गए हैं इतिहासकारों के द्वारा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं सर जॉन लॉरेंस क्या कहते हैं कि ये पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। बेंजामिन डिज़राइली क्या कहते हैं कि 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। TR होम्स कहते हैं ये सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। रीज कहते हैं कि ये ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। VD सावरकर 1857 ईस्वी का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। और डॉक्टर RC मजूमदार ये कहते हैं कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। अशोक मेहता ये कहते हैं कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था, ठीक है। विपिन चंद्रा कहते हैं कि 1857 ईस्वी का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने पर भक्तिपूर्ण प्रयास था, ठीक है। तो ये इतिहासकार थे और ये उनके मत थे, ये आपको याद रखने हैं। तो हमने आज की इस वीडियो में जो डिस्कस किया वो ये था कि 1857 के विद्रोह से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, जैसे कि कब विद्रोह शुरू हुआ, किसने शुरू किया, कहाँ से किया, ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने चर्चा की कि विद्रोह किन किन क्षेत्रों में
हुआ था वहाँ नेतृत्व किसने किया और उनका दमन किसने किया। उसके बाद हमने देखी 1857 ईस्वी में जो विद्रोह हुआ था उससे आधारित कौन कौन सी पुस्तकें थीं उसके बारे में हमने जाना। और 1857 के विद्रोह को इतिहासकारों ने क्या क्या मत दिया है ये हमने देखा। तो यहीं से ही जो है आपके क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपने ये इतना कर लिया है तो मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना कर पाएँ। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।